हेलो एवरीवन, दिस इज सोमनाथ एंड गाइज आप सभी ने एक चीज नोटिस किया ही होगा, जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो मैक्सिमम टाइम आपको लॉस देखने के लिए मिलता है, बहुत कम टाइम आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। वो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ थीटा डीके के कारण। तो ये जो थीटा है ये क्या होता है, वो होता है ऑप्शन ग्रीक्स। तो आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 4 टाइप्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए एंड इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नॉइज इशू देखने के लिए मिले या फिर मेरा वॉइस थोड़ा सा चेंज होते हुए आपको देखने के लिए मिले। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि मेरे को लग चुका है ठंड एंड मेरा गला हो चुका है खराब, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए कंटेंट तो देता ही रहना है, जिस वजह से मैंने कल तो शूट नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं मेरा बेस्ट देकर ट्राई करूंगा कि ये वीडियो में आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में A to Z समझा पाऊं। तो गाइस इतना मेहनत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमें जो चीज देखने के लिए मिलता है वो मिलता है डेल्टा। सो गाइस सबसे पहले अगर डेल्टा का बातें करें तो डेल्टा का एक्चुअल मीनिंग होता है ये ऐसा कुछ दिखता है, डेल्टा जिसको हम कहते हैं। ये जो डेल्टा होता है ये एक्चुअली वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो 0.1 से लेके 1 तक होता है। अभी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जिस स्ट्राइक प्राइस में जितना ज्यादा होगा उस स्ट्राइक प्राइस में उतना ज्यादा आपको प्राइस का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मार्केट के अंदर 2 तरीके का चार्ट चलता है, एक चलता है इंडेक्स चार्ट और एक चलता है प्रीमियम चार्ट। सो ये जो इंडेक्स चार्ट होता है, ये इंडेक्स चार्ट मान लो कि मार्केट ने मूव देके यहां से लेके यहां तक टोटल अप ट्रेंड कंटिन्यू किया 100 पॉइंट का, लेकिन जब प्रीमियम पे आप देखोगे तो प्रीमियम का अगर आप कॉल साइड देखोगे तो मार्केट में ऑलमोस्ट आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। किसी पे आपको देखने के लिए मिलेगा 50 रुपीज का मूवमेंट आया है सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट मूव करने की वजह से, किसी पे देखोगे आप 60 रुपीज, किसी पे देखोगे 80 रुपीज, ऐसा कुछ आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। ये जो मिलता है ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा की वजह से। डेल्टा जिस स्ट्राइक प्राइस पे जितना ज्यादा होगा उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे प्रीमियम का जो मूवमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अभी आपका मन में एक सवाल आ सकता है कि तो फिर हम वही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे जिस स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा ज्यादा होगा। तो गाइस आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर चुका हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर आपको लास्ट में एक सेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है डेल्टा। ये कॉल के साइड डेल्टा है एंड यहाँ पे देखोगे तो पुट के साइड डेल्टा है। पुट का साइड जो डेल्टा होगा ये डेल्टा नीचे की तरफ आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो 0.8, यहाँ पे देखोगे तो 0.9, ये सब कुछ डेल्टा है यहाँ पे। उसी बेसिस पे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको अप साइड देखने के लिए मिलेगा। तो डेल्टा अगर आप देखोगे तो 0.1, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इसी तरीके से आपको जो है कि हर एक तरीके का डेल्टा यहाँ पे मिल जाता है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जिसका डेल्टा सबसे ज्यादा हाई होगा हम उसको ही खरीदेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। गाइस आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन ये करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। अगर आपका कैपिटल कम है तो आप लोग करते क्या हो, ओटीएम या फिर एटीएम की तरफ आप चले जाते हो ट्रेड करने के लिए, जिसमें होता क्या है कि आपको 65 रुपीज पर क्वांटिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो विद इन 5 to 10,000 के मिडिल में आप यहाँ पे इजिली एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन डेल्टा अगर आप हाई लेते जाओगे तो उसी बेसिस पे आपको प्राइस भी हाई पे करना पड़ेगा, जैसे कि देख सकते हो 500 हो गया एक क्वांटिटी पे 500। तो निफ्टी का अभी का जो 75 क्वांटिटी कर दिया गया है तो 75 into 500 करके देख लेना कितना होता है, उतना रुपीस आपको जो है कि लगेगा एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस वजह से आप मैक्सिमम डेल्टा देखते हुए भी आप वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो मैक्सिमम जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, अच्छा डेल्टा मिलता है वो होता है आईटीएम पे। तो मैक्सिमम ट्राई करना कि यहाँ पे जो ये जो कलर है इस कलर का ऊपर आपको जो ब्लू कलर देखने के लिए मिल रहा है इस तरीके का हर एक ब्लू कलर में आप ट्रेड करो। मतलब कि आईटीएम के अंदर कॉल साइड अगर आप कर रहे हो तो आईटीएम के अंदर यहाँ पे करो, अगर आप पुट साइड कर रहे हो तो यहाँ पे जाके यहाँ से जो ब्लू लाइन शुरू हो रहा है यहाँ से लेके आप यहाँ से आपका जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डेल्टा क्या होता है। अभी आपको बहुत इजी एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ कि थीटा क्या होता है। सो यहाँ पे भी कुछ थीटा वैल्यू होता है, तो आपको जस्ट मैं समझा देता हूँ कि थीटा एक्चुअल में होता क्या है। अभी गाइस ये जो थीटा है ये थीटा भी एक ऑप्शन ग्रीक्स है जो बायर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत है। यही थीटा के वजह से ऑलवेज एक ऑप्शन बायर लॉस में जाता है। तो थीटा काम किस तरीके से करता है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है कि कुछ इस तरीके से अपसाइड जा रहा था, तो आपको लगा था कि यहाँ से ये मार्केट अपसाइड जाएगा, तो आपने इसी कैंडल पे यहाँ पे आप मान लो कि 100 रुपीज पे आपने यहाँ पे बाई किया था। तो 100 रुपीज पे बाई करने के बाद मार्केट जब थोड़ा सा नीचे आ जाता है एंड फिर से अप जाता है, तो अगर आप देखोगे तो आपका ये जो सेम प्राइस है इसी सेम प्राइस पे मार्केट आने के बाद आपको कितना यहाँ पे पैसा मिलना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने एंट्री किया था, सेम मार्केट ने यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट लिया, तो उस हिसाब से आपको जो कि 100 रुपीज ही आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे गाइस थीटा डीके के कारण ये जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज 90 रुपीज हो जाता है या फिर उससे भी कम हो जाता है। सो इसी वजह से मार्केट आपका एंट्री प्राइस में बार बार आने के बावजूद यहाँ पे आपको सेम प्राइस आपको देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे आपका जो प्राइस होता है वो प्राइस को कम कर दिया जाता है, जो होता है सिर्फ और सिर्फ थीटा के वजह से। सो गाइस आपका ये जो थीटा है, ये थीटा आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने का कम करता है। तो ये जो थीटा है, इस थीटा से बचने के लिए आपको कुछ दिन ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अगर एक्सपायरी का बातें किया जाए, मान लो कि निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी होता है वो होता है थर्सडे को। तो थर्सडे को एक्सपायरी होने के बाद आता है फ्राइडे। तो मार्केट के अंदर इस दिन जो है कि थीटा 0 हो जाता है थर्सडे एक्सपायरी होने के बाद। तो फ्राइडे से नया थीटा आता है। इस दिन पे थीटा का जो इंपैक्ट होता है निफ्टी 50 में, वो बहुत ही कम हो जाता है। फ्राइडे के बाद आता है मंडे। तो मंडे में ये अभी धीरे धीरे इसका जो थीटा डीके है, वो थीटा डीके थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे ही फिर से वो वेडनेसडे थर्सडे को आएगा, तो उसी हिसाब से इसका जो थीटा डीके होगा, वो थीटा डीके बढ़ते जाएगा। तो इसी हिसाब से थीटा डीके मार्केट के अंदर कम करता है। तो गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर थीटा एंड डेल्टा सबसे ज्यादा कम करता है। इसको छोड़ के भी और दो चीजें जो है गामा एंड वेगा, वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जस्ट धन में अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो, तो सेटिंग में जाने के बाद वेगा एंड गामा को ऑन कर देना एंड इसको सेव सेटिंग कर देना। आपको यहाँ पे थीटा वेगा साइड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे गामा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि देख रहे हो गामा। अभी ये जो गामा है, एक किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है वो भी बता देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल गाइस 23,850 इसका जो डेल्टा है, वो डेल्टा करंटली है 0.4। सो गाइस आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23,850 का जो लेवल है, इस लेवल पे करंटली जो डेल्टा है, वो डेल्टा है आपका 0.4 एंड ये अभी एट द मनी। लेकिन वो जैसे ही इन द मनी पे आएगा, तो ये 0.4 कन्वर्ट होकर 0.5 हो सकता है। तो 5 हो ही जाता है, क्योंकि इन द मनी में आने के बाद ही किसी भी स्ट्राइक पे इसका डेल्टा का मूवमेंट ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो बाद में जो इसका इन द मनी के अंदर आने के बाद इसका जो डेल्टा में मूवमेंट आया, वो आया 0.5 तक। सो 1 ये जो 0.1, ये 0.1 का जो मूवमेंट आया डेल्टा पे, इसी को हम लोग कहते हैं गामा। सो प्रीवियस डेल्टा माइनस करंट डेल्टा का प्राइस, वो प्राइस का माइनस करके आपको जो भी मिलेगा वही बन जाएगा आपका गामा। मार्केट के अंदर होता क्या है, मार्केट में जिस दिन जिस भी इंडेक्स का एक्सपायरी रहता है, तो एक्सपायरी के दिन थीटा जो कि 3 बजे के बाद मार्केट के अंदर जो थीटा होता है, वो थीटा अल्टीमेटली 0 हो जाता है। ये 0 हो जाता है। 0 होने की वजह से डेल्टा प्लस एक गामा, ये दोनों चीज मार्केट के अंदर बच जाता है। ये दोनों का इतना वॉल्यूम रहता है कि ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मूव करता है। तो उसी वजह से अपने हीरो जीरो जो ट्रेड देखते हो कि आपका 1 रुपए पे खरीदा, वो 100 रुपए ही चला गया, वो होता है सिर्फ और सिर्फ यही डेल्टा एंड गामा की वजह से। तो कुछ इसी तरीके से डेल्टा एंड गामा मार्केट के अंदर इंपैक्ट करता है थीटा जब खत्म हो जाता है उस टाइम को। अभी गाइस आता है भेगा। भेगा एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है, जो ऑप्शन ग्रीक बेसिकली एक स्पेशल मूवमेंट पे मूवमेंट देता है मार्केट को। फॉर एग्जांपल कि मार्केट के अंदर आपको जो कि सुनने के लिए मिल रहा है कि आरबीआई का कोई नया पॉलिसी आ रहा है, उस टाइम पे मार्केट के अंदर हो सकता है कि अगर अच्छा कोई न्यूज हो, तो मार्केट के अंदर इंस्टेंट एक मूव आ जाता है, जो नॉर्मली नहीं आ पाता। फॉर एग्जांपल कि 100 पॉइंट मार्केट अप चला गया या फिर 100 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया, तो ये जो होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का न्यूज के वजह से। वो किसी भी टाइप का न्यूज हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई भी न्यूज आ गया। फॉर एग्जांपल कि मोदी गवर्नमेंट जैसी फिर से यहाँ पे मार्केट में आया था, तो उसके पहले दिन आपने देखा था कि किस तरीके का मार्केट का फॉल हुआ था। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट न्यूज हो, इलेक्शन हो, किसी भी तरीके का अनवांटेड चीजें हो अगर मार्केट के अंदर, तो वो अनवांटेड चीज की वजह से मार्केट के अंदर एक इंस्टेंट स्पाइक आपको देखने के लिए मिलता है। तो अभी मान लो कि आरबीआई का कोई एक न्यूज आया था, जिस न्यूज की वजह से मार्केट जो कि तुरंत अप चला गया। मार्केट अप जाने के बाद भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारा दिन होता क्या है कि मार्केट जैसे ही गया, उसके बाद मार्केट तुरंत नीचे गिर गया एंड जहां पे मार्केट था अल्टीमेटली उसी जगह पे मार्केट आ गया। तो ये जो होता है, ये होता है न्यूज फेल होने की वजह से। अगर मार्केट का फेवर में कोई न्यूज होता है, तब मार्केट तो अप चला जाता है एंड मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि वो अगर अच्छा न्यूज हो, मार्केट का फेवर में हो, तो वो यहाँ पे सस्टेन कर जाता है एंड मार्केट यहाँ से जो कि अप ट्रेंड लगाना स्टार्ट करता है या फिर साइडवेज हो जाता है, कुछ भी होता है। लेकिन अगर मार्केट का फेवर में ना हो, मार्केट से रिलेटेड ना हो, तो मार्केट इंस्टेंट एक फॉल देके जो कि नीचे की तरफ आ जाता है। तो मार्केट के अंदर आपको ये जो इंस्टेंट मूव देखने के लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है भेगा की वजह से। तो कुछ इसी तरीके से मार्केट के अंदर ऑप्शन ग्रीक्स कम करता है। आई होप गाइस कि इस वीडियो के अंदर आपको ऑप्शन ग्रीक से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड गाइस आप मेरे को एक कमेंट में बताओ कि मार्केट के अंदर आपका जो पैसे का डीके होता है, वो डीके किस वजह से होता है, कौन सा ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से होता है। जो भी सही आंसर दे पाएगा उनका कमेंट पे मैं एक हार्ट रिएक्ट दूंगा एंड उनको रिप्लाई भी करूंगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।